यरूशलेम से एक युवा लड़का बाबुल ले जाया गया। उसका नाम था दानियेल। उसका देश छिन गया, आजादी छिन गई, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। वह जानता था कि चाहे हालात बदल जाए, उसका परमेश्वर वहीं रहेगा। राजमहल में उसे और उसके मित्रों को राजा का धनी भोजन दिया गया। लेकिन दानियेल ने तय किया कि वह अपने विश्वास से समझौता नहीं करेगा। उसने विनम्रता से कहा कि उन्हें केवल दाल, सब्जियां और पानी दिया जाए। 10 दिन बाद वे सब राजमहल के बाकी युवाओं से ज्यादा स्वस्थ दिखे। परमेश्वर ने उनके निर्णय को सम्मान दिया और उन्हें असाधारण ज्ञान दिया। धीरे धीरे दानियेल पूरे राज्य में बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। एक दिन राजा नबूकदनेस्सर एक रहस्यमय सपने से बेचैन था और कोई उसका अर्थ नहीं बता पा रहा था। दानियेल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे रहस्य दिखा दिया। उसने राजा को बताया कि परमेश्वर ही हर साम्राज्य का स्वामी है। राजा उसकी बुद्धि देखकर चकित रह गया। इसी दौरान दानियेल के मित्रों को सोने की मूर्ति के सामने झुकने का आदेश मिला, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया, पर वे बिना किसी जले हुए निशान के बाहर आए। राजा ने माना कि दानियेल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। समय बीतता गया और राजा नबूकदनेस्सर घमंड में भर गया। दानियेल ने उसे चेतावनी दी, पर उसने बात नहीं मानी। उसका होश चला गया और वह जंगली की तरह रहने लगा। कई महीनों बाद उसने परमेश्वर को स्वीकार किया और उसका मन लौट आया। दानियेल की बात सही साबित हुई। राज्य के बदलते दौर में बिलश्तर नाम का राजा सत्ता में आया। उसने परमेश्वर के पवित्र पात्रों का अपमान किया। भोज के बीच दीवार पर रहस्यमय शब्द उभरे। किसी को अर्थ नहीं समझ आया। दानियेल को बुलाया गया। उसने बताया कि परमेश्वर ने उसके राज्य का अंत तय कर दिया है। उसी रात बाबुल गिर गया। अब दार्यावेश राजा बना। दानियेल की ईमानदारी देखकर उसे ऊंचा पद दिया गया। कुछ लोग उससे जलने लगे और उन्होंने राजा से ऐसा फरमान निकलवाया कि कोई भी 30 दिन तक राजा के अलावा किसी से प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन दानियेल रोज की तरह अपने कमरे की खिड़की खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसके विरोधियों ने उसे पकड़वाया और राजा मजबूर होकर उसे शेरों की मांद में डालने को तैयार हुआ। राजा पूरी रात सो न सका। सुबह वह चिंता में मान तक दौड़ा। उसने पुकारा, दानियेल, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा पाया? अंदर से शांत स्वर आया, मैं सुरक्षित हूं। परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। राजा खुश हो गया। दानियेल के विरोधियों को दंड मिला और पूरे राज्य में आदेश हुआ कि लोग दानियेल के परमेश्वर का आदर करें। बुढ़ापे में परमेश्वर ने दानियेल को कई अद्भुत दर्शन दिखाए। राजाओं का उठना गिरना, भविष्य के दिन और परमेश्वर की अंतिम विजय। दानियेल ने सब लिख लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां समझें कि इतिहास परमेश्वर के हाथ में है। दानियेल की उम्र लंबी हुई। वह जहां भी रहा, उसका जीवन ईमानदारी, नम्रता और अटल विश्वास की मिसाल बना रहा। उसकी कहानी एक ही बात सिखाती है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, साम्राज्य उठते और गिरते रहते हैं, पर जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वह स्थिर रहता है।